प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यह वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। याद रखिए, पानी का बोतल पास में नहीं रहना चाहिए। सोच जब कुछ करेगा सर ना तो पनिया बोतल बा ऐसे पड़ेगा। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन का ही नियम, आधा घंटा बाद पेशाब करने चल जाएगा। पानी, खाना, मोबाइल, ये पढ़ाई में सबसे बड़ा दुश्मन है। सब के रिजल्ट को पढ़ाई में यही डिस्टर्ब करेगा। इस सबको दूर रखिएगा। टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा। अब मान के कई गो लड़का होता है ना, सीबीएसई बोर्ड वाला नमकीन खा के पढ़ेगा सर, और फिर हाथ धुलने जाएगा सर, फिर पड़ेगा सर हाथ धुलने जा रहे भाई साहब। सबको दूर रखो एकदम। 2 घंटे अगर आप दूर रख सकते हैं ना, कसम से बता रहे हैं, उस 2 घंटे में आप वो पढ़ लेंगे जिसका कोई हद नहीं। सब एक दूसरे पे नजर रखना कि तुम्हारा ध्यान नाम नहीं भटकने देंगे। कोई पढ़ रहा है और कोनो याद कर रहा है, आज हमारी वाली तो ना लाल रंग का साड़ी पहनी थी, लग रहा था एलपीजी सिलेंडर है। तो कोनो कहेगा मेरी वाली पीला रंग का सूट पहनी थी, लग रहा था जेसीबी है। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं। सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई हम आपको क्या बोले। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा। तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। आप दूसरे को देखकर ना कॉपी करने लगते हैं कि वो लड़का 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं उठ रहे पढ़ रहे हैं। तो दूसरे का कभी नकल मत कीजिएगा। अगर हाथी जो है कंगारू को देख के छलांग मारने के लिए सोचेगी तो पैर हाथ तोड़ लेगी। घोड़ा दौड़ने के लिए बना है, उसकी कैपेसिटी उसी में है। बंदर को देख कर सोचेगा पेड़ पर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकता है। सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, सब अलग अलग होते हैं। कॉपी मत कीजिएगा कि वो आगे निकल गया, कोई किसी अपने बारे में बताता है कि हम ऐसे पढ़ते थे। भाई सबकी अलग अलग होती है। तो जिस वक्त आप कंफर्टेबल है उस वक्त पढ़िए। नींद को कंप्लीट लीजिएगा। पढ़ाई के वक्त में 7-8 घंटे दबा के सोइए। ऐसा नहीं है कि भोरे 4 बजे उठ गया, दिन भर भंगा रहे हैं। भाई जब 4 घंटा बचाने के लिए पूरा 24 घंटा खराब कर दिए। जब तक नींद नहीं अच्छी लेंगे आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए आप तो टेंशन मत लीजिएगा कि समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। टेंशन बस इस बात कर लीजिएगा कि जिंदा है ना, समझ में आ जाएगा। फेल होने का पहला लक्षण अभी से याद रखिएगा। इसमें से कितने ऐसे लड़के हैं जो किसी चीज को कल पर टाल देते हैं, बाद में करेंगे। ईमानदारी से, ये फर्स्ट लक्षण है फेल होने का। आप इस चीज को सुधारिए, और नहीं तो आप हमसे कोई स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। गारंटी देते हैं नहीं होगा। अगर आप इस आदत को नहीं सुधारते हैं तो, अगर किसी चीज आज हिस्ट्री पढ़ाए हैं, आप मोबाइल चलाइए। हम कहते हैं आप 8 घंटा मोबाइल चलाइए, 8 घंटा। लेकिन हाँ, उस 8 घंटा के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप किताब क्या खुला छोड़ देते हैं, तो मोबाइल यूज करने के बाद मोबाइल खुला क्यों छोड़ते हैं? बंद कर दीजिए। लोग उस वक्त भी जिंदा थे जब टेलीफोन नहीं था। मर नहीं जाइएगा। घर में कोई इमरजेंसी हो जाएगा तो प्रधानमंत्री नहीं है जो यहां से दूर कर दीजिएगा। रूम पार्टनर का नंबर दे दीजिए, ओकरा फोन करके ओकर करियर खराब करिए, डिस्टर्ब करिए। हमारा नहीं है। तो जिसका सेरिब्रम कमजोर रहेगा उसकी याददाश्त कमजोर रहेगी। स्टूडेंट लाइफ में सेरिब्रम का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो सोचेगा ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हमारी जिंदगी दूसरी हो जाती, हम दोनों एक हो जाते, फिर 3 हो जाते। रे पगला कहीं का प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। इस प्यार मोहब्बत का मेन कारण है ये हाइपोथैलेमस का। आगे समझाएंगे। लड़का क्या करता है, उसको पता है कि उसे होमवर्क करना है, उसे पता है कि उसे पढ़ाई करना है। वो मोबाइल उठाता है लेकिन यूट्यूब पे चला जाता है, फिर फेसबुक खोलने लगता है। अगर वो नहीं हुआ तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं।
कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। पढ़ने वाले लड़के अगर सक्सेस होते हैं तो 8-8, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा लड़के जो पढ़ते हैं आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 से 4 घंटा पढ़ने वाला लड़का सक्सेस होकर चला जाता है। हम भी कभी कभी महिलाओं को, लड़कियों को कुछ कुछ बोल देते हैं, आप बुरा नहीं मानिए। देखिए क्लास की भी जो लड़की रहती है वो भी समझती है, देखो भाई हमारे साथ भी एक खराबी क्या है, भगवान ने हमको बहन ही नहीं दिया। अब आप बताइए हम झगड़ा किससे करें? वो भाई बहन का झगड़ा ना वो दुनिया का सबसे अच्छा झगड़ा होता है। वो सुबह झगड़ा करेंगे फिर शाम को दोनों एक हो जाएंगे। यार हमको मतलब भगवान ने दिया ही, और कहते हैं कि लड़की बहन उसी को मिलती है जो बहुत तकदीर वाला होता है। तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, हम किससे झगड़ा करने जाए? बताइए, तो आप ही लोग मिल जाते हैं तो हम कुछ कुछ बोल देते हैं। यहाँ ऑफलाइन जो क्लास में पढ़ने आती है उन लोग को भी कुछ बोल देते हैं, हम कुछ कुछ बोल देते हैं, वो भी बुरा नहीं मानते। सारे स्टूडेंट लोग जो है मन लगा के पढ़ाई कीजिए, इतना पढ़िए ना, इतना कामयाब होइए कि जब किसी के घर में लड़की जन्म ले तो वो टेंशन ना ले कि मेरे घर में लड़की जन्म, वो आपका एग्जाम्पल दे कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी किरण बेदी बनेगी, मेरी बेटी ये बनेगी, कल्पना चावला बनेगी। इतनी बुलंदियों पर जाइए ताकि हमें भी बहुत खुश रोजगार होके जाएंगे। लाइन मारेंगे ना तो बड़ी मार मारेंगे सब। लड़की का बाप मारेगा, लड़की का भाई मारेगा, लड़की का पहिलका वाला मारेगा, सब मारेंगे सब वहां पर। लड़की कुछ नहीं होती है। लड़की के 4 गो बॉयफ्रेंड है, चारों को पीटेंगे तो चारों में कहेगी ओ माय गॉड मत पीटो मत पीटो। अरे सबनी को पिटवाएगी वहां पे। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा यार। सब कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता? बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। मजा आया। समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। आज भी हर लड़की किसी भी लड़के को प्रपोज करने से डरती है, क्योंकि उसको याद है ससुरा हमरा एक बार रामायण के समय लक्ष्मण जी काट दिए थे। लड़का डरता है कि कहीं तमाचा मत मार दे, लड़की डरती है नकिए मत काट दे। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत से चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है, हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए। लड़का सब ना अपने प्यार मोहब्बत करेगा, लात खाएगा से तो रोएगा, छोड़ के चल गई हमरा। तू एगो स्पेशल लड़का है क्या? यहाँ लड़कों की कमी है। तू एसएससी निकाला है, थोड़ा बगल वाला बीपीएससी निकाला है, पीसीएस में निकाला है, कोई आईएएस निकाला है। लड़की के लिए तो ऑप्शन है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एसएससी वालों को लात मारिए देगी वो। जितने लोग आगे गए हैं या जो सक्सेस हो गए हैं उनके घर में पारिवारिक कलह नहीं होता है, ना दोस्तों से होगा ना उससे होगा, क्योंकि पारिवारिक कलह करेंगे ना दिमाग एक जगह सेचुरेटेड हो जाएगा। जहाँ सेचुरेटेड हुआ उसको खराब हो रहा है। कहते हैं ना ठहरा पानी खराब हो जाता है, तो वही दिमाग को एक जगह कर देंगे तो ठहरा पानी खराब हो जाता है। बचपन में आपको पता है हम 2001 में यानी आज से 19 साल पहले टाइपिंग करने जाते थे। उस समय टाइप मोबाइल ये कंप्यूटर नहीं होता, टाइपराइटर होता था। उंगली मेरा मुँह चुक गया था, सोच रहा इतना हार्ड होता था वो। और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे लोग। आज से 19 साल पहले एज कितना होगा हम लोग का? हम लोग कोई बहुत बड़का, आप भी जानते हैं कितना का, कोई बूढ़ा आदमी तो हुआ नहीं अभी। देखिए जिंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगी, और गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। देखिए सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर हुई। देखिए 97% लोग जो है ना वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। गुस्सा जो होता है ना, गुस्सा बड़ी खराब चीज होता है। इंसान की सोच क्या है? उसे शेर कहिए तो खुश हो जाता है, जानवर कहिए तो गुस्सिया जाता है।
है कि नहीं? शेर कहने पे खुश हो जाता है, हम शेर है शेर। जानवर को तो गुस्सा आ जाएगा, भाई दोनों एक ही चीज हुआ है सब। तो इससे ये पता चलता है कि आप किस कैटेगरी में हैं, किस धर्म में हैं, किस जाति में हैं, ये कभी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका काम कैसा है। गधा भी जानवर है, शेर भी जानवर है, लेकिन किसी को कहिए गधा है क्या, किसी को ये शेर है क्या, तो खुश हो जाता है। समझे? तो इंसान के कभी भी उसकी कैटेगरी, उसकी जाति, उसका धर्म कभी मायने नहीं रखता है। कि आप क्या हैं ये मायने नहीं रखता है, कर क्या रहे हैं ये मायने रखता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? खैर, पढ़ाई करते रहिएगा। हम आपको कहते हैं ना कि जहां मिले आप पढ़ते रहिएगा, एक दिन आपको पीसीएस में कामयाब हो जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं है? हमेशा कामयाब हो जाएंगे, बस पढ़ाई से मुंह मत मोड़िएगा। आपको पता है जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे घर वाले मतलब टीचर्स तक ये बोलते थे कि पागल है क्या, करेगा क्या, क्योंकि हम बंदूक को एक कोना खोल खोल देखते थे, मिसाइल तो टैंक देखते थे। मतलब जो मेरा सब्जेक्ट है वो भी पढ़ते थे, उसको तो कम में पढ़ते थे, और जो सब्जेक्ट नहीं है दोनों को पढ़ते थे। धीरे 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 करते करते ट्रेन, हवाई जहाज, बम, बारूद, इजराइल, फिलिस्तीन। मेरी मम्मी कभी कभी गुस्सा हो जाती थी, तुमको हिंदुस्तान का परवाह है ये नहीं है। जब हम मैट्रिक में थे तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत है कि अमेरिका क्या किया, ब्रिटेन क्या किया, विलायत क्या किया, वियतनाम क्या किया। आज देखिए, आज यूट्यूब पर किसी को भी आप देखेंगे कि अगर विश्व में कोई घटना होती है तो सबको वेट रहता है कि नहीं खान सर इस पे वीडियो बनाएंगे, वो सब चीज़ बताएंगे कि अच्छा क्या है, खराब क्या है, भारत के लिए क्या सही है। हम किसी की चमचागिरी नहीं कर सकते। हम जितने अच्छे से नेहरू को समझते हैं उतने में मोदी जी को ही बोलते हैं। आराम से पढ़ाई कीजिए, इत्मीनान से। दिल में इतना रखिए कि हमें नौकरी होगी, और डर ये जरूर रखिए कि अगर हमारा पड़ोसी का मत हो जाए, क्योंकि आप कभी भी अपने से, अपने लॉज में जो सबसे तेज है पढ़ने वाला लड़का, उससे अपना तुलना कीजिए और उसको सोचिए कि हम उसे कैसे पीछे छोड़ेंगे। और ग्रुप में पढ़िए, और ग्रुप में कैसे पढ़िए, देखिए 4-5 लड़कों का ग्रुप बनाइए, ज़्यादा लड़कों का नहीं, 4-5 लड़कों का ग्रुप बनाइए। और ठंडी का दिन है तो कंबल में घुस के पढ़िए, चाहे कैसे भी पढ़िए, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन डिसाइड कीजिए कि भाई मान के चलिए अभी कितना बजने जा रहा है, 9 बजेगा, खाना पीना खा के 9 बज जाएगा। आपको जो भी जरूरी बात है, घर में बात करना है, टीवी देखना है, न्यूज़ देखना है, कोई यूट्यूब चैनल देखना है, हंसी मजाक देखना है, सब करिए। 10 बजे बैठिए रात में, 10 बजे रात में बैठ 4 आदमी डिसाइड किए कि भैया हम लोग पढ़ेंगे। तुम अपना पढ़ो, हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग 12 बजे से पहले हिलेंगे नहीं। सबकी ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब। राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं, और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था, लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है, और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। भाई साहब, ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना बिका कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता है। ठंडा मतलब वह चीज़ जिसका टेम्परेचर कम है। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए। उसी दिन लोहा जो होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। इनसे मुस्कुराएंगे। महिलाओं को पटाने में क्या जाता है, किसी को तो ऐसे को बाल गिरा लेंगे सर, और देख के मुस्कुरा कैसे हो जाएंगे सर, लड़का फंस गया। तो वहाँ के राजा राजकुमार को फंसा लेती हैं सर, काम तमाम कर देती। अरे पाकिस्तान के राष्ट्रपति को फंसा ली थी यही इमरान खान। जब जवान थे ना, तो इनकी 3 गो पत्नी है। कौन पहलकी है पहलकी मोसाद की एजेंट थी, इनको लाइन मार के फंसा ली थी, और उनका बहुत लंबा चाल था। लेकिन एक जगह नाच दी, ससुरी नाच दी थी, पकड़ लिया कि नाच कह रही है यहाँ पे, तो डिवोर्स हो गया यहाँ पर। मतलब डिवोर्स मतलब समझते हैं, डिलीट, फोल्डर डिलीट यहाँ पे। तो ये दोबारा ये डाउनलोड किए दूसरी पत्नी को। तो अभी 2016 में इन्होंने तीसरी पत्नी को इंस्टॉल किया यहाँ पर। अब देखिए चौथी को कभी डाउनलोड करने वाले। तो अगर इजराइल, तो जिसका सेरिब्रम कमजोर रहेगा उसकी याददाश्त कमजोर रहेगी।
स्टूडेंट लाइफ में सेरिब्रम का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सेरिब्रम अगर मजबूत रहेगा तो जो पढ़े हैं वो हमेशा याद रहेगा। और आप लोग का अगर सेरिब्रम कमजोर है तो एग्जाम में भूल जाएंगे, मजबूत रहेगा तो याद रहेगा। अब ये बढ़ता कैसे है, तो इसके 2-3 रास्ते हैं पढ़ने के। सबसे पहले चीज़ क्या है, आपको हेडेक नहीं लेना है। आप देखेंगे लड़का सब ना 2-4 चीज़ें ही हमेशा सोचते रहता है, लड़की सब भी, लड़का सब भी, कि कोनो लड़की के पीछे पटेले रहेगा, उसको सोचेगा ऐसे करेगी वैसे करेगी, चाहे वो सोचेगा बियाह हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हमारी ज़िंदगी दूसरी हो जाती, हम दोनों एक हो जाते, फिर 3 हो जाते। रे पगला कहीं का प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। इस प्यार मोहब्बत का मेन कारण है ये हाइपोथैलेमस का, आगे समझाएंगे। अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। और लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई साथ नहीं निभाता है। कभी कभी हम रात में जैसे यहाँ से पढ़ा के जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या कहाँ कौन कौन लड़का, सीसीटीवी कैमरा अब तो वाईफाई हो गया, कहीं से देख सकते हैं, तो उसमें आवाज वाला भी लगा है। तो कल एगो लड़का बतिया रहा था, 2 लड़का बहुत फ्रस्ट्रेट, रात में गर्ल्स सब लाइब्रेरी अलाउ नहीं है बट लड़का सब रात भर पढ़ते रहता है। तो एक तो सुबह बतिया रहा था एकदम 5 बजे, मेरा नींद खुला, हम सोचे लाइब्रेरी चेक कर लेते, तो गेटवा पे दोनों बतिया रहा था, तो लाइफ बर्बाद हो गया, आवाज आता रहता है। तो कहा यार ये बात समझ में नहीं आता है, रतिया भर बतियाते हैं लेकिन ये नहीं समझ में आता है बतियाए क्या है। रे बड़ा तेरे तो बतिया कह रहा था रे, अजब हाल है, तू क्या लिए बतियाता है रे? तुम अगर उम्मीद से बतिया रहे हो तो गलत है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई प्रैक्टिस कर रही है। याद रखिए पानी का बोतल पास में नहीं रहना चाहिए। जब कुछ करेगा सर ना तो पनिया बोतल वाह ऐसे पड़ेगा। न्यूटन का सीधा नियम, न्यूटन का ही नियम, आप आधा घंटा बाद पेशाब करने चल जाएगा। पानी, खाना, मोबाइल, ये पढ़ाई में सबसे बड़ा दुश्मन है। सब के रिजल्ट को पढ़ाई में यही डिस्टर्ब करेगा, ये सबको दूर रखिएगा। टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा। अब मान के कई गो लड़का होता है ना, सीबीएसई बोर्ड वाला नमकीन खा के पढ़ेगा सर, और फिर हाथ धुलने जाएगा सर, फिर पढ़ेगा सर, हाथ धुलने जा रहे भाई साहब, सबको दूर रखो एकदम। 2 घंटे अगर आप दूर रख सकते हैं ना, कसम से बता रहे हैं, उस 2 घंटे में आप वो पढ़ लेंगे जिसका कोई हद नहीं। सब एक दूसरे पे नजर रखना कि तुम्हारा ध्यान नाम नहीं भटकने देंगे। कोई पढ़ रहा है और कोनो याद कर रहा, ससुरी आज हमारी वाली तो ना लाल रंग का साड़ी पहनी थी, लग रहा था एलपीजी सिलेंडर है, तो कोनो कहेगा मेरी वाली पीला रंग का सूट पहनी थी, लग रहा था जेसीबी है। जब आप पढ़ने बैठिए तो मोबाइल ऑफ रहना चाहिए। आप कहीं के प्रधानमंत्री नहीं है कि आप किसी की इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, कोई काम नहीं आते हैं। किसी अल्टरनेट नंबर दीजिए घर वालों को कि अगर इमरजेंसी हो तो दूसरे पे कर लो। पढ़ाई के टाइम पे खाना पानी बिस्किट चाय और ये सब साइड में रखा कीजिए। यंग एज है, भले ही सब काम करते हैं, मना करेंगे तो मानेंगे थोड़ी ना, लेकिन याद रखिएगा जो लड़कियां या जो लड़के माँ बाप से खिलाफ करके शादी ब्याह के लिए भाग जाते हैं, भगवान उनको नरक दिखाना इस पृथ्वी पर, क्योंकि सच्चा प्रेम तो माँ बाप करते हैं। आप बूढ़े हैं, जवान हैं, बदसूरत है, अमीर है, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में, लेकिन माँ बाप आपको हमेशा उसी स्नेह से देखते हैं। कभी देखिए ना, कोई लड़कियों को सुने क्या कहते हैं, मेरे सपनों का वो राजकुमार। कभी सुने मेरे सपनों का मजदूर? नहीं सुने होंगे वहाँ पर, लेकिन आप मजदूर रहें या राजकुमार रहें, माँ उतना ही प्रेम करेगी आपको। स्टूडेंट लोग खास करके इस चैप्टर पे ध्यान दीजिए। आप केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और आपका ये अंदर से बॉडी कमजोर है। एक बात बताइए, खूब अच्छा ड्राइवर लाइए और आपकी गाड़ी ही खराब है, पता चला टायर ठीक नहीं है, इंजन ठीक नहीं है, स्टीयरिंग ठीक नहीं है, तो ड्राइवर क्या कर सकता है? आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की, लेकिन ये आपकी कमियां हैं, इनको सुधारिए आप, ये जरूरी है आपके लिए। अगर आप में प्लेटलेट 2 लाख है ना, तो आप में इतनी शक्ति रहेगी ना, थकबे नहीं करिएगा, एकदम दनादन थकेगा नहीं। तो देखते हैं ना, कुछ आदमी जल्दी थकता ही नहीं है, और कुछ ससुरा 1 घंटा पढ़ने बैठेगा से तो कमर दर्द कर गया, ओ दादा सुकुआर बकलोलवा कौन सी रिजल्ट होगा रे तू लोग का, ऐसे 1 घंटा में थकोगे लोग। तो प्लेटलेट चेक कराइए जाके।
प्लेटलेट अगर ज्यादा रहेगा थकिएगा नहीं। किसी किसी लड़कों को आप देखते होंगे सोच रहा 8-8 घंटा पढ़ने लगते हैं। पहले एक आदमी 2 3 4 ब्याह करता था, समझ में आ गई नहीं। पहले की जो लड़की होती थी बहुत सीधी होती थी, सब एक व्यक्ति 2-3 पत्नी संभाल लेता था। आज एगो के संभाले में बेचारा का हालत खराब हो आजकल 5G आ गया है। आज कोई कहेगा 2 शादी कर लेगा, अरे बाप रे बाप मत। एक वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो सोचता था कि शादी क्या चीज, उसने इसको समझने के लिए शादी कर ली। अब वो पूछता है विज्ञान क्या होता है। मजा आया। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन लोग बाज नहीं आते और इस तरह की बातें करते हैं, एक्सपोज के काम करते हैं। माय डियर, आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए कि किसी शख्स ने क्या किया है, कैसे किया है, कितना किया है, उसके पॉजिटिव बातों को आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करना सीखें। आई पर्सनली बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं खास सर की जो साइंटिफिक अप्रोच है इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो साइंटिफिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। और बाकी हर किसी की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस तरह से उस पॉइंट्स को जज करते हैं, और अगर वो पॉइंट सही है या गलत है उसको अपने तरीके से देख लो, सीख लो। लेकिन ये बात गलत है कि कोई बात उसने गलत की, सही की और उसको आपने पकड़ लिया, फिर उसके पीछे लग गए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, जो भी हो। माय डियर, बातें जो हैं वो हर इंसान करता है, इंसान गलती का पुतला है। इंसान को इंसान समझिए, इंसान को फरिश्ता ना समझे कि इंसान से गलती नहीं हो सकती। इंसान से गलती हो सकती है, अशरफुल मखलूकात हैं, इंसान से गलती होती हैं, हर मोड़ पर होती हैं, हर जगह होती है, हर वक्त होती हैं। ये दिस इज माई रिलीजन और ये मेरी है जाति। हो गया? कितने लोग को पता चल गया? पता चल गया? बाबू, आप इन लोगों को पूरी दुनिया मत समझिए, डोंट फोकस ऑन देम। ये 2% लोग हैं, ओनली 2%। 98% लोग अच्छे होते हैं, 98%। लेकिन गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि दुष्टों के आचरण से, मतलब जो 2% लोग रहते हैं, दुष्टों के आचरण से इस संसार को कभी तकलीफ नहीं पहुंची। मतलब उनका कहने का मतलब था कि दुष्टों के गलत आचरण से उतना तकलीफ समाज को नहीं पहुंचा जितना कि महात्माओं के मौन धारण ने पहुंचा दिया। तो ये जो 98% लोग होते हैं ना, कहते हैं छोड़ो या दूसरे के चक्कर में क्या पड़े, और ये 2% लोग होते हैं ना, इन्हें केवल दूसरे से मतलब होता है। जो मेरा क्लास नहीं किया वो हमको समझेगा है कि मेरे नसीब में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। ये यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा? माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ, गजब। इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ने तो कुत्ता नोच के खा गया रहता। बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। यार एक चीज देखो, कम पढ़े लिखे लोग और गरीब लोग बड़ी ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। सोचा हमको लोग कंफ्यूजन हो जाता है यार, 5 गो अगर लड़के हो जाए तो कंफ्यूजन में हो जाएगा। सोचा कौन सब है, सब गिनी, रात को गिनती करना पड़ेगा, पहल का, दूसर का, तीसर का, चौथा, पांचवा। पागल हो जाएगा आदमी, नामे नहीं मिलेगा। अच्छा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे अच्छा परिवार होता है एगो लड़का एक ठो लड़की, बेस्ट परिवार। एक लड़का एक लड़की हो जाए। यहाँ देश की एक समस्या भी है यार, हमारे यहाँ लड़कियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ना के बराबर है, बहुत कम है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर बड़े शहर में रहते हैं तो ठीक है, अब गांव में रहती हैं तो लड़की क्या कर लेगी बेचारी? कौन सा काम कर लेगी? कुछ नहीं है कि नहीं? हाँ, लड़की कब काम कर सकती है, कब कमा सकती है? जब बहुत पढ़ी लिखेगी तब। लड़कवा नहीं हो पढ़ा ले तो मजदूरी कर लेगा, डेली 400 रुपया लेके चलाएगा। इसलिए गांव में लोग लड़कियों से ज्यादा लड़कों को प्रेफरेंस देते हैं। अब समाज भले कहते रहता है कि हम लड़का लड़की में क्या फर्क है। जिस दिन ये देश लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए बराबर मौका उपलब्ध करा देगा, उस दिन लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब आप बताओ, एक लड़की अनपढ़ है तो क्या करेगी? बर्तन वर्तन मांजेगी, इसके सिवा तो कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन लड़कवा वो भी बर्तन मांजेगी तो जिसके यहाँ जाएगी वो उल्टा सीधा बोलेगा। इसलिए थोड़ा सा जनगणना बढ़ने, जनसंख्या बढ़ने लगती है। पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड।
पोटेंशियल एनर्जी। बाहुबली मूवी देखें, पहले ये बाहुबली को नहीं पसंद करती है, और जब देखती है कि बाप रे ये तो शिवकामी देवी का प्रिय पुत्र माहिष्मती के सम्राट, तुरंत लाइन मारने लगती है, ओहो बढ़िया है ये, है कि नहीं। इसलिए समझ जा बाबू, अगर नौकरी हो गया, सेटल्ड हो गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, मोहल्ले की हर लड़की आप ही को देखेगी, देखिए कितना अच्छा है, नौकरी भी है, एक से बिया हो जाएगा तो इन्हें नैहर हो जाएगा, उन्हें ससुराल हो जाएगा, एक नंबर, कोई दिक्कतें नहीं है। अब वही नौकरी नहीं होगा ना, लात खाओगे लो ससुरा, तू उन्हें देख। तुम लोग बात बात में औरतों को मतलब नीचा दिखाने लगते हैं, दबाने लगते हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियों को भी कहते हैं आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अभी आप कांच हैं इसलिए चुभ रही हैं, जिस दिन आईना बनेगी ना पूरी दुनिया देखेगी आपको यहाँ पर। और किसी की आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बुराई तभी करते हैं जब आपकी बराबरी नहीं कर सकते, वरना बराबरी करने वाले या अच्छे लोग कभी किसी की बुराई में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। दो कौड़ी के लोगों को देखेंगे जिसके पास कोई काम नहीं है, वो दूसरे की आलोचना करेगा, बुराई करेगा। आप आगे हैं, आप आगे जाके गार्जियन बनेंगे, या जो गार्जियन है अपने बाल बच्चों को डांटते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझाइए, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। और किसी को भी आलोचना करते हैं या डांटते हैं तो लास्ट में उसको कुछ प्रशंसा भी कर दीजिए कि देखो तुम ऐसा गलत करते हो, लेकिन तुम पहले तो अच्छे थे, फिर भी कर सकते हो। और सारे गार्जियन को कहते हैं अपने बच्चों के लिए आप अगर भविष्य बनाना चाहते हैं तो उन पे भी ध्यान दीजिए। आपका बच्चा कर सकता है, ये उन अंग्रेजों की देन है जो इन्हें इस तरह से शिक्षा व्यवस्था ढाल के चले गए कि आपको लगता है कि नहीं आपका बच्चा ये मैट्रिक करने के बाद ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है। पढ़ाई बहुत ही सिंपल है, एक मूवी से बेहतरीन होती है पढ़ाई का तरीका। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप हंसी मजाक करके क्यों पढ़ाते हैं? अरे भाई साहब हम अलग नहीं पढ़ाते हैं, एक्चुअली ये पढ़ाने का तरीका यही है। बाकी जो आपको लगता है कि हैवी वर्ड फेंकना चाहिए, ये वही चीज है जो लॉर्ड मैकाले चाहता था, और भारत की शिक्षा नीति को चौपट कर दिया ताकि वो लोग बड़े बड़े इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, गूगल की खोज करें, फेसबुक, यूट्यूब। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके साथ शरीफ से शरीफ लड़की जिंदगी नहीं बिता सकती, साले इतने खचरे होते हैं। और कुछ ऐसी खचरी लड़कियां भी होती हैं जिनके साथ शरीफ से शरीफ लड़का भी जिंदगी नहीं बिता सकता। समझ में आ गया कि नहीं? बस यही होता है, इनको अपना ईगो होता है। लड़की सब पढ़ लेगी सब ना, देखिए लड़का अगर पीएचडी कर लिया तो कभी नहीं कहेगा कि हम पढ़े लिखे हैं। कभी सुने हो यार, हम तो गलती से भी नहीं बोलते कि हम पीएचडी कर रहे हैं, शायद कभी बोल दिए हो तो बोल दिए हो, लेकिन नहीं। लेकिन अगर कोई लड़की पढ़ ली है तो जिंदगी में कम से कम 2000 बोलेगी हम ऐसा काम थोड़ी करते हैं, हम पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं, ये एगो पढ़ ली बड़ी सोचरी। लड़का जिंदगी भर कमा लेगा, कभी नहीं बोलेगा कि हम कमा के खिला रहे हैं। लेकिन याद रखो बबुआ, लड़कियां बोल देगी आप पीएचडी किए हैं ना, तो कभी नहीं कहेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर वो बीएससी कर लेगी, कहेगी हम पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं आप, तो कुछ कुछ में क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। एक चीज याद रखना बाबू, अगर कोई लड़की आपसे कहती है ना चलो भाग के शादी कर लेते हैं, जिंदगी में उस साली से कभी शादी मत कीजिएगा। जो आपके 2 महीने के प्यार के लिए या 2 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप के बचपन का प्यार भूल सकती है, तो फिर आपका ये कॉलेज या स्कूल कोचिंग का प्यार किस डेगची का मसाला है। तो लड़का लड़की, लड़की तो सबसे बड़ी लोल होती है, लड़का साला प्यार करता ही नहीं। कोई लड़का इस दुनिया में प्यार नहीं करता है। नथिंग द वर्ड लव इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ओनली क्या चीज है, एक लड़का और एक लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, लव नहीं होता है। तो लेकिन हाई कोर्ट कहता है कि भैया प्यार हो गया तो तुम आ जाओ यहाँ पर। तो आपको अगर लव मैरिज करना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ लड़की के घर वाला खड़ा रहता है, सबके यहीं आएगा ब्याह करने के लिए, यहीं आएगा, अब पकड़ के पूछ देता है। इसलिए आप कहाँ चले जाइए, हाई कोर्ट में चले। गुरु ना तो कोई मुस्लिम होता है और गुरु ना तो कोई हिंदू होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। गुरु का अपना धर्म होता है शिक्षा देना। मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर खान सर के सपोर्ट में कुछ बोलिए, तो मैं आपको क्या बोलूं, ना हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं, इंसान बनेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप जहां कहीं भी हैं, जितने लोग हैं,
हम सबको खान सर की सपोर्ट करनी चाहिए। और खान सर वो शख्स हैं कि आज के डेट में जो भी धारा बह रही है, जो स्टूडेंट्स में जागृति आई है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ने की लत बढ़ी है जीएस में, जो उन्हें अलग अलग तरह के चीज़ पढ़ाने का प्रयास किया है, इसलिए हिंदुस्तान में वो रियल के देखा जाए तो ना तो एक हिंदू है और ना ही वो मुसलमान है। इसलिए यह पचड़ा में पढ़ना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि टीचर का ना तो कोई धर्म होता है ना कोई जाति होता है। ना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की, वो देखिएगा जब टेढ़ा लड़का पसंद करती हैं सब। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए, देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा। तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना, खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया। तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि काट लिया। तो जितना देखिए, जितना सुंदर लड़की की रहेंगी सर, अजबे सबसे फसल रहती है सर, एकदम खौराइल रहेगा, टेढ़ा रहेगा, खूब सुंदर लड़की लेकर घूमेगा। अब देखिए ना, एक देख लीजिए ऐश्वर्या राय को, कोना से बिया की हूँ, अभिषेक बच्चन, ओकरा से तो अच्छा अमिताभ था। सानिया मिर्जा को देख लीजिए, पगली, ओकरा पाकिस्तान मिलल था। बताइए, हम लोग उस टाइम खालिए थे लोग। ये अजब हाल है भाई, अजब। प्रियंका चोपड़ा को देखिए, वो ऐसा ना जेसीबी ऐसा आदमी से शादी कैले, बुझाता हो का आदमी बुलडोजर है। देखिए आप लोग ना दूसरे से अपना कंपैरिजन करने लगते हैं। ऐसा नहीं किया कीजिए, दुनिया का हर आदमी एक दूसरे से यूनिक है। दूसरे को देख के, जैसे हम आपको बताते हैं, अगर कोई औरत सोना पहनी है तो कोई पुरुष नहीं ध्यान देगा ना कि वो सोना पहनी है कि नकली सोना पहनी है, लेकिन महिला सब, उन सब का आंख पता नहीं कैसा तगड़ा होता है, दूर से देख के जान जाएगी ना रोल गोल्ड है, ये सोना है। अब एगो सोना पहन ली तो दूसरा भी कहेगी नहीं हम भी सोना पहनेंगे। अजीब हाल है भाई। आप देखिए कभी मेल का, हमको देखते हैं, हम आज तक कभी घड़ी नहीं पहने, नॉर्मल कपड़े हम लोग भी पहनते हैं जो स्टूडेंट पहनते हैं। तो ये कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि आपकी सुंदरता गहनों से बने। आप अपने आप को इतना बेहतरीन बनाइए, पढ़ लिख कर इतनी बुलंदी पर जाइए कि जिस गहने को आप पहने ना, तो उस गहने की सुंदरता आपके वजह से बढ़ जाए, न कि आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ये मामूली गहने लगे। और दूसरे से कभी कंपैरिजन मत कीजिएगा कि वो इतना आगे निकल गया, उसकी लाइफ स्टाइल ऐसे है, कभी नहीं। अपनी हिसाब से जिंदगी को जीना चाहिए। कंपैरिजन कीजिएगा तो दुनिया आगे, फिर आपको टेंशन ही मिलेगा दुनिया में। हम एक हॉस्पिटल खोलने का प्लान बना रहे हैं, आप लोग को बता रहे हो आप। और उस हॉस्पिटल में जिस तरह से रेस्टोरेंट में जाते हैं ना आप लोग, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक लिस्ट देता है ना कि चाउमीन इतने का, बर्गर इतने का, इस तरह। उसी तरह उस हॉस्पिटल में आपका एक लिस्ट रहेगा कि इस बीमारी के लिए इतना इतना इतना, मतलब इंडिया का हम चाहते हैं उसको एकदम सस्ता। उसमें वो हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए कि आप अपनी जो भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे किसी का हाथ टूट गया, स्टील लगाना है तो आप बाहर से स्टील खरीद के लगा दिए, यहाँ लगाने का कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब जीरो प्रॉफिट वाला हॉस्पिटल। जब आप चिकन वगैरह खाते होंगे तो उसमें कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं जिसको थूर थार के आप खा जाते होंगे, उसे क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं थूर पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बोन कहते हैं। जैसे हमारा कान जो है ना, ये वाला, ये कार्टिलेज का बना होता है। इसको देखेंगे ना आप, ये मुड़ जाएगा, इधर मुड़ेंगे तो इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ेंगे तो इधर मुड़ जाएगा, ये कार्टिलेज का होता है। ठंडी के दिन में जब आप टोपी पहनते हैं या मफलर लगाते हैं तो मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद जब छोड़ेंगे ना तो दर्द करने लगता है, कान अजीब दर्द करने लगता है। समझ में आएगी नहीं? और दुनिया में ना किसी भी समस्या है भाई, उसका सबसे अच्छा एक टोल फ्री नंबर है। दुनिया की कोई भी समस्या का सबसे टोल फ्री नंबर है दोस्त। एक बढ़िया दोस्त बनाओ भाई, 2-4 लोगों का, और उनसे ही आप पढ़ाई लिखाई हर तरह के डिस्कस करते रहो। दोस्त से बढ़िया टोल फ्री नंबर कोई नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। और कुछ दोस्त जिंदगी में तो ऐसे बनाओ ना जो आपकी प्रॉब्लम को वैसे ही समझ जाए जैसे डॉक्टर की लिखावट मेडिकल स्टोर वाला पढ़ लेता है। और एक बात और, ये जो अच्छी किताबें होती हैं और अच्छे दोस्त होते हैं ना, जल्दी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इसलिए दोस्ती बहुत अच्छे सोच समझ के कीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि एक आम 10 आम को सड़ा सकता है, लेकिन 10 अच्छा आम एक सड़े हुए आम को कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई, आपके सर्किल में कोई, आपके करियर में कोई बाधा आता है तो तुरंत बाहर कीजिए, उनसे कोई इग्नोर मत कीजिए। एक बेचारा क्लास का स्टूडेंट था बेचारा, मेरे सामने उसका डेथ हुआ। मेरा मतलब 10 दिन तक कुछ मूडे नहीं किया। आप देखे होंगे अप्रैल में जो वीडियोस आए होंगे यूट्यूब पे ना, 20-20 दिन गैप करके आए होंगे। मतलब वो बेचारा पटना में आया था, उसके मम्मी पापा भी लेके आए थे उसको सीरियस बहुत हो गया था, तो उसको लास्ट में ऑक्सीजन के बाद वेंटिलेटर सब चीज़ लेके गए वहाँ। लास्ट दिन वो क्या बोला हमसे, हम जब ऐसे तो डॉक्टर वगैरह को मिलते थे, उस दिन हम गए उससे मिलने तो बेचारा दूर से ही कह रहा है सर पास मत आइएगा, आपको भी हो जाएगा। ये उसका लास्ट वर्ड था। उसके मतलब मुश्किल से 3 या 4 घंटे बाद बेचारा डेथ कर गया। मेरा 10-15 दिन तक मतलब ना मतलब पढ़ाई से एकदम एलर्जी हो गया था। मतलब जब देखते थे तो अजीब लगता था यार, कम से कम ये दिन के लिए तो हम सपने में ही नहीं सोचे थे।
मेरे सामने स्टूडेंट की डेथ हो गई, इसलिए तो थोड़ा सा मतलब बताता नहीं, उब गए थे हम। जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या? इस जिंदगी के दो सबसे खराब उसूल हैं कि जिंदगी जब तक समझ में आती है ये ससुरी आधी खत्म हो चुकी रहती है, इसलिए हम आपको खत्म नहीं होने देंगे। आपकी पढ़ाई खत्म होगी तो जिंदगी की समझ भी डेवलप हो जाए। यही सबसे बड़ी खराबी, जब तक समझ में आए ससुरा आधा खत्म हो जाता। और इस जिंदगी में बड़ी खराब 3-4 चीजें। आपकी ख्वाहिश कुछ और रहेगी, मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और बनने के लिए, बन जाएंगे कुछ और। ये जिंदगी सबके साथ उसूल है। खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए। अजब हाल है। हालांकि फौज में रहते तो मजा ही कुछ और रहता। किसी फौजी को ना वहां बोर नहीं होने देते, सबको हंसाते खिलाते रहते, उन्हें क्लास लेते और उधर पाकिस्तानियों को पढ़ाते। इरे ससुरा उन्हें पढ़ ले, माइक लगा लेते, कोई पढ़ल लिखल तो ना है, तू पढ़ उधर, है कि नहीं? लड़ाई में तो फिर वैसे ही ससुरा, तू उधर रह हम इधर रह। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।